सो हेलो माय डियर टेंथीज़, आई होप कि आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्लास 10th की कम्युनिकेटिव इंग्लिश की चैप्टर है। और जो ये क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें 10 to 11 क्वेश्चंस है, जिसमें मैंने एनसीईआरटी कवर कर रखी है आपके लिए। इसमें पीवाईक्यू है और इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है। ऑल इन ऑल, अगर आपने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देख लिया है और उसके बाद में आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला देख लोगे, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और आप एग्जाम में बहुत अच्छे से लिख पाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, हाउ डू जैकोपो एंड निकोला शो देयर डेडिकेशन एंड लव फॉर देयर फैमिली मेंबर इन टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो जैकोपो एंड निकोला है, वो अपना डेडिकेशन और प्यार अपने परिवार वालों के लिए कैसे शो करते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे ये है, दे डू सो बाय वर्किंग टायरलेसली टू सपोर्ट देयर सिस्टर लूसिया, who is in a hospital for her treatment of spine tuberculosis. Despite being too young to work, they take on various jobs like shining shoes, selling fruit, guiding tourists, and running errands. Their consistent Sunday visits to the village of Poleta to see and support their sister demonstrate their devotion and commitment to her well being, illustrating their sense of responsibility and sacrifice for family. तो यहाँ पे सेंसर में हमने ये बता रखा है कि वो हर दिन बिना थके काम करते हैं अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए। उनकी बहन कौन है? लूसिया, जो कि हॉस्पिटल में है। किस चीज़ के ट्रीटमेंट के लिए? उसको स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए। जहाँ तक कि ये जो हमारे निकोला और जैकोपो हैं, वो दोनों काफ़ी यंग हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत सारे काम करते हैं। जैसे कि कौन कौन से काम करते हैं वो दोनों? लाइक शाइनिंग शूज, सेलिंग फ्रूट, गाइडिंग टूरिस्ट, एंड रनिंग errands. इनका जो कंसिस्टेंट संडे विजिट होता है विलेज ऑफ पोलेटा में अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए, वो दिखाता है कि वो कितने डिवोटेड है और उनका जो कमिटमेंट है उसके वेलबींग की तरफ कितना ज़्यादा है। तो इससे ये इलस्ट्रेट होता है कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अपनी फैमिली के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके बाद में जो हमारे पास में वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है, व्हाई डिडंट द नरेटर गो इनसाइड लूसियाज रूम इन द हॉस्पिटल, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट इज रिवील्ड हियर। तो ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो नरेटर है, नरेटर जब वहाँ पे जाते हैं जैकोब और निकोला के साथ में पोलेटा, तो जो जब वो देखते हैं कि वहाँ पर एक कॉरिडोर टाइप का बना हुआ है और वहाँ पे एक जो क्यूबिकल कॉरिडोर टाइप का है, जिसके दूसरे साइड में एक लड़की बैठी हुई है और निकोला जैकोब उसी के पास जाके बैठे हुए हैं। वो लड़की कौन थी? लूसिया थी। तो ये उसी पर्टिकुलर फ्रेज से क्वेश्चन बनाया गया है कि व्हाई डिडंट द नरेटर गो इनसाइड लूसियाज रूम इन द हॉस्पिटल। तो जो नरेटर है वो लूसिया के कमरे में क्यों नहीं जानते हैं, वहाँ पे निकोला और जैकोबो के पास में। तो इससे कौन से कैरेक्टर ट्रेट रिवील हो रहे हैं? सो द नरेटर डिडंट गो इनसाइड लूसियाज रूम इन द हॉस्पिटल एज ही डिड नॉट वांट टू इंटरफेयर इन द पर्सनल लाइफ ऑफ द टू लिटिल बॉयज। द नरेटर शोड रिस्पेक्ट टू द पर्सनल लाइफ ऑफ द बॉयज। देखो, यहाँ पे जो नरेटर है वो अंदर इसलिए नहीं जाना चाहते थे क्योंकि जो उनका वो एक फैमिली मूवमेंट था, या जो भी उनकी पर्सनल लाइफ थी, क्योंकि निकोला और जैकोबो ने तो उसके बारे में जिक्र किया नहीं था, उन्हें पता तो चलता है वहाँ की नर्स से। तो वो नहीं चाहते कि वो उस चीज़ में उन्हें इंटरप्ट करे। और ये दिखाता है कि जो हमारे नरेटर है वो कितने रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स निकोला एंड जैकोबो और उनकी पर्सनल लाइफ के तरफ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये है, ऑल दो निकोला एंड जैकोबो आर यंग बॉयज, द ऑथर रेफर्स टू देम एज जेंटलमैन, व्हाई डिड ही डू सो। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो निकोला है और जैकोबो है वो दोनों के दोनों काफ़ी यंग हैं, लेकिन जो ऑथर है हमारे वो उन्हें जेंटलमैन की तरह रेफर करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हमारे पास ये है कि द बॉयज हैड लॉस्ट देयर होम एंड देयर फादर हैड बीन किल्ड इन द वॉर एज वेल। द वॉर हैड हेल्ड देम टू द स्ट्रीट्स। देयर सिस्टर was suffering from tuberculosis of spine. They worked very hard to pay for her treatment. It did not break their spirit. They remained dedicated and selfless. They would rather work hard and earn money than have anybody to feel sorry for them and help them. Because of their dedicated hard work and not even asking for help from anyone, the author referred them as gentlemen. जो दोनों लड़के हैं हमारे, या इस स्टोरी में जिनके बारे में बता रखा है, जो दोनों लड़के हैं निकोला और जैकोबो, उन दोनों के जो घर है और जो उनके पापा तो मर चुके हैं, स्टोरी में बता रखा है, और जो उनका घर है वो भी बॉम्ब ब्लास्ट में
नहीं रहा, उनका घर भी टूट चुका है और जो उनकी बहन है वो ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन से गो थ्रू हो रही है। तो देखो कितनी एडवर्स सिचुएशन उनके लिए बन रखी है, फिर भी वो जो बच्चे हैं वो गिव अप नहीं करते हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए। और हम लोग कई बार देखते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं वो भीख भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए इकट्ठा करते हैं। वो पैसे अपने ऊपर भी नहीं खर्च करते, लेकिन अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए बचा के रखते हैं। और हर हर संडे जो भी रेगुलर वीक में जो उन्हें ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, जो बिल्स पे करनी होती है, वो करते हैं। सो इसी वजह से जो हमारे ऑथर हैं, उन्होंने उन्हें जेंटलमैन का टैग दिया है। इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ड्रॉ द कंट्रास्ट बिटवीन चाइल्डिश एंड आर्टलेस फेसेस एंड द सीरियसनेस बियॉन्ड देयर ईयर्स विजिबल ऑन देम। तो यहाँ पे ना हमें कंट्रास्ट बताना है कि चाइल्डलेस एंड आर्टलेस, जैसे ना वहाँ पर डिस्क्राइब कर रखा है हमारे निकोला और जैकोपो को। तो उसके बारे में बता रहा है कि उनका जो फेस था वो चाइल्डलेस और आर्टलेस था, लेकिन उनके आंखों में, उनके फेस में ना एक सीरियसनेस नजर आती थी जो कि उनकी उम्र से कई ज़्यादा गहरी थी। तो इसका आंसर हमारे पास ये है, दे वर बोथ ऑफ अ टेंडर एज, वो दोनों ही छोटी उम्र के थे। आउटवर्डली देयर फेसेस लुक बॉयज एंड आर्टलेस, जो उनके चेहरे थे ना, वो अब देखो यार, जो अब वो टेंडर एज में है तो जो उनके फेशियल फीचर्स हैं वो तो बच्चों वाले ही रहेंगे ना, लेकिन वो ना मतलब ऐसे चालाक और कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा ऐसे बुद्धि लगाने वाले लोगों में से नहीं थे। दे वर फार फ्रॉम क्लेवर और कनिंग। हाउएवर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैड मेड देम मैच्योर बिफोर देयर एज, सो देयर वाज अ सीरियसनेस बियॉन्ड देयर ईयर्स एंड इट वाज विजिबल ऑन देयर फेसेस। क्योंकि वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे अपनी बहन की और अपना भी देख रेख कर रहे थे। तो एक होता है ना कि जो मेच्योरिटी है वो उम्र के साथ नहीं आती है, वो जो एडवर्सिटीज हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं उसके साथ आती है। तो उसी के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद में हमारे पास एक और क्वेश्चन है, वट आर द ऑड जॉब्स जेकोपो एंड निकोला डेड फॉर अ लिविंग। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन कौन से जॉब्स निकोला और जेकोपो ने कर रखे थे अपने काम के लिए। तो वो ये है, जेकोपो एंड निकोला वर वेरी हार्ड वर्किंग बॉयज। दे देखो पहला क्या किया उन्होंने कि दे शाइन शूज, सोल्ड फ्रूट्स, हॉक न्यूज़पेपर, कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन एंड रैन errands फॉर द नरेटर। तो उन्होंने जो जूते पॉलिश करने वाला काम करते थे वो करते थे, वो फ्रूट्स बेचते थे, वो न्यूज़पेपर बांटते थे, और वो जो टूरिस्ट है ना उन्हें गाइड की तरह इधर उधर घुमाने भी ले जाते थे। और जो हमारे नरेटर थे वो जितने भी दिन वहाँ पर थे वेरोना में, उनके लिए उन्हें जो भी छोटी मोटी ज़रूरतें थे वो उसे पूरा करते थे। ठीक है, इसके बाद में लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। We have justify, I hope it's visible now, जस्टिफाई द टाइटल टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। तो हमें जस्टिफाई करना है इस टाइटल को जो कि है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। द टू बॉयज बिहेव्ड इन अ जेंटलमैनली वे इन द स्टोरी। दे वर काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स their sister and very polite towards others. They never wanted to exploit others' pity or kindness to achieve their end. War did not spoil their gentle nature, hence the title Two Gentlemen of Verona is given and justified। देखो जो दोनों बच्चे थे ना वो बहुत वेल मैनर्ड थे, जेंटलमैनली वे में उनको स्टोरी में प्रेजेंट किया गया है। वो बहुत ज़्यादा काइंड और केयरिंग भी थे क्योंकि अपनी बहन का जिस तरीके से ध्यान रख रहे थे। और यही नहीं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन की तरफ पोलाइट थे या फिर काइंड थे, इसी के साथ वो दूसरों की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे। वो ना दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बता कर के या उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स देखी हैं, ये बता कर के किसी की ना सिम्पैथी वगैरह नहीं गेन करना चाहते थे। देखा है ना, जैसे वो जो ऑथर है उनके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑथर तक से शेयर नहीं करते हैं। तो यही वो बता रखा है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को बता कर के लोगों से उनकी सिम्पैथी या फिर मतलब ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे अपनी प्रॉब्लम्स का। और जो वॉर था, वॉर की वजह से इनफैक्ट उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी जो उनका दृढ़ निश्चय था, जो उनका जेंटल नेचर था, उसको वो स्पॉइल नहीं कर पाया। इसी वजह से जो हमारा टू जेंटलमैन ऑफ वेरेना टाइटल है वो जस्टिफाइड है। इसके बाद में हमारे पास में एक सॉर्ट ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, द टू बॉयज डिवोशन हैड टच्ड मी डीपली, वॉर हैड नॉट ब्रोकन देयर स्पिरिट, देयर सेल्फलेस एक्शन ब्रॉट अ न्यू नोबिलिटी टू ह्यूमन लाइफ के पॉजिटिव प्रॉमिस ऑफ अ ग्रेटर होप फॉर ह्यूमन सोसाइटी। तो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रखा है कि जो नरेटर हैं वो बता रहे हैं उन बच्चों के बारे में, जेकोपो और निकोला के बारे में, कि उनका जो डिवोशन है ना वो उन्हें टच कर दिया है। कहाँ टच किया? हार्ट में। और जो उनका जो वॉर हुआ उस वो जो उसकी स्पिरिट है, किसकी स्पिरिट है? बच्चों की स्पिरिट, उसको वो तोड़ नहीं पाया। उनका जो एक्शन है, सेल्फलेस एक्शन है, वो सिर्फ अपनी बहन के लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए कुछ भी खर्च नहीं कर रहे। ये जो चीज़ें हैं ना वो उन्हें एक मतलब जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसकी तरफ एक पॉजिटिव आउटलुक देता है। ठीक है, तो वही हमें यहाँ पे जस्टिफाई करना
सुनना है। The narrator was deeply touched by the devotion of Jacopo and Nicola towards their work. They did not resort to any shortcut method. They had self respect and were highly secretive in not revealing their personal problems to the strangers. Their love and care for their sister also touched the narrator. He realized that these two boys were the embodiment of selflessness, nobility, gentlemanliness, who gave promise of a greater hope for the human society. In this days of variety of disasters and distraction faced by the humans, the two boys stood apart to show him hope, faith, positive thinking. He knew their hard work could take them a long way. तो यहाँ पे जो नरेटर है वो जैकोबो और निकोला के बहुत सारे एक्शन से मतलब टच हो गए थे। उनका जो हार्ट था वो मेल्ट हो गया था। जैसे कि उन्होंने ना जो जैकोबो और निकोलस ने कोई शॉर्टकट मेथड नहीं फाइंड किया। उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी बनाए रखा। उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं की, किसी भी स्ट्रेंजर से शेयर नहीं की। और जो उनका प्यार और केयर उनकी बहन की तरफ है, ये भी नरेटर को उनके टू द कोर ऑफ हार्ट में टच कर दिया। He realized that these boys were the embodiment of selflessness, nobility, gentlemanliness who gave promise of a greater hope for the human society. उनका जो ये सेल्फलेसनेस बिहेवियर है वो उनके दिल को काफ़ी ज़्यादा छू जाता है और उन्हें ये लगता है कि जो ह्यूमन सोसाइटी है उसमें अभी भी अच्छाई बची है। और जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें, फिर भी ये बच्चे उन चीज़ों से दूर होकर के सही रास्ते पे चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है। It's also a value based question. Where there is a will, there is a way. How did the two boys prove it? तो ये एक बहुत फेमस सेइंग है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे हमें जस्टिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंसेस गिवन इन द स्टोरी। ठीक है, द टू बॉयज निकोला एंड जैकोपो वर वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, जो निकोला और जैकोपो थे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। जो फेट है ना, मतलब जो कहते हैं किस्मत कहते, उसने कभी उनका साथ नहीं दिया। उनका जो घर था वो टूट गया। देयर होम हैड बिन डिस्ट्रॉयड एंड दे लॉस्ट देयर फादर इन अ बॉम्ब ब्लास्ट। देयर सिस्टर वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, बट दिस डिड नॉट deter their spirit. They admitted her to a nearby hospital and ensured that they paid the bill every week. For this, they earned money by hawking newspapers, selling fruit, shining shoes, running errands, and whatnot. Even war did not break their spirit. In a way, they fought against all odds and never lost their battle. They were trying their best to come out victories from this battle. तो यहाँ पे ये बता रखा है कि जो जो दोनों लड़के थे निकोला एंड जैकोपो, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। भले ही उनका साथ किस्मत ने नहीं दिया। देखो, उनका घर टूट गया, उनके जो पापा थे वो नहीं रहे, उनकी जो बड़ी बहन थी उससे स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मगर फिर भी उन्होंने ना होप नहीं छोड़ी। उन्होंने वेरियस काम करे, अलग अलग तरीके की चीज़ें करी और अपनी बहन का जो ट्रीटमेंट था वो खुद के दम पे करवा रहे थे और हर हफ्ते बिल बिल्कुल टाइम पर पे करते थे। तो ये दिखाता है कि वो मतलब जो वॉर है वो उनके स्पिरिट को नहीं तोड़ पाया। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास ये है। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन या फिर लॉन्ग आंसर टाइप में भी आ जाता है। बोथ द बॉयज एट पेरोना वर फुल ऑफ ग्रिट, डिटर्मिनेशन एंड होप. एट अ यंग एज दे exhibited qualities that are difficult to come even in adults. This story teaches us not to lose hope and courage even in adverse situations. Elaborate. इस क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि जो दोनों लड़के हैं यानी निकोला और जैकोपो, वो वेरोना में फुल ऑफ डिटर्मिनेशन एंड होप में है। ठीक है, बहुत एडवर्स सिचुएशंस आई हैं, वो हालांकि वो काफ़ी छोटे उम्र के हैं। ये जो क्वालिटीज़ होती है ना कि एडवर्स सिचुएशंस में भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना, ये बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन निकोला और जैकोपो जिनकी उम्र इतनी छोटी है फिर भी वो इतने अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा रहे हैं। तो ये जो हमें दिखा रहा है कि द स्टोरी टीचर्स इज नॉट टू लूज होप एंड करेज इवन इन एडवर्स सिचुएशन। तो वही हमें यहाँ पे एलेबोरेट करना है। तो इसका आंसर ये है, जैकोपो एंड निकोला थॉट टू यंग टू फेस एडवर्स situations, did not lose hope and courage. They were not ready to accept defeat at the hands of circumstances. Their family and home had been destroyed by a bomb blast, and their sister suffered from the tuberculosis of the spine. They had no money for her treatment, but they did not lose hope. They got her admitted in a hospital at Poleta and worked day and night to pay the bills of the hospital. They sold fruits, hawked newspapers, conducted tourists round the town, polished the shoes, and whatnot. They worked really hard to earn money and save
saved it for the treatment of their sister. They never spent money on themselves. The adverse situation did not break their spirits and they remained dedicated and selfless. तो यहाँ पे वही चीज़ें हमें बतानी है कि कैसे उन्होंने अलग अलग तरीके के काम करे और अपनी बहन के लिए पैसे जोड़े और जो भी उनके साथ में मिसहैपनिंग्स हुई पहले उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया बल्कि उसे ओवरकम किया और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में चीज़ों को हैंडल किया. ठीक है. इसके बाद में द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ओके. सो यहाँ पे हमारे पास में थोड़ा सा और है, उसी आंसर का पार्ट है ये. Thus the story teaches us not to lose hope and courage, rather we should face life as it comes. Running away from the problem is not the solution, but finding ways to come out of the problem shows the real manly spirit. कि प्रॉब्लम से हमें भागना नहीं चाहिए और उसे अच्छे से फेस करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए. उसी के बारे में तुम्हें और इलस्ट्रेट करके लिखना होगा. देखो ये इसी क्वेश्चन का पार्ट है जो ये वाला मैंने अभी बताया यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद में वी हैव वन मोर क्वेश्चन. The story is full of surprises. Briefly mention any two such instances. जो हमारी स्टोरीज में बहुत सारे सरप्राइजेस दे रखे हैं उसमें से हमें 2 सरप्राइज को बता रखना है स्टोरी के प्लॉट के अकॉर्डिंग. द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना. 2 मेजर सरप्राइजेस अकर व्हेन द नरेटर इनिशियली सीज द बॉयज सेलिंग स्ट्रॉबेरीज only to later find them working as true shine boys, and then when he unexpectedly meet their sick sister Lucia, revealing the true reason behind their hard work and the depth of their sacrifice. इसके बाद में इसके बाद में ना देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये PYQ में भी है, ये तुम्हारी बुक में भी दे रखा है. तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को तो बहुत ही ज़्यादा ढंग से मतलब पढ़ लेना और इसको बिल्कुल ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की तरह मार्क कर लो. देखो, अपीयरेंसेस आर डिसेप्टिव, डिस्कस विथ रेफरेंस टू द 2 बॉयज़. जो उनका अपीयरेंस दिखा रखा है ना यहाँ पे निकोला और जैकोबो का, वो काफ़ी फॉल्स तरीके से दिखा रखा है. जो उनका पहनावा वहनावा है वो उनके कहते हैं ना अंतर्मन, उनका जो क्वालिटीज़ हैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता है. तो इसका आंसर हमारे पास ये है. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू टू अ लार्ज एक्सटेंट इन द केस ऑफ द बॉयज. द बॉयज अपीयर टू बी क्वाइट डर्टी एंड क्लमजी इन द शैबी एंड इल फिटेड क्लोथ्स. जब शुरू में जो हमारे ऑथर हैं उनसे मिलते हैं, जो पहली मीटिंग होती है उस वक्त कैसे जो उनका ड्राइवर होता है लुईगी, किसका ड्राइवर होता है? ऑथर का ड्राइवर होता है. तो उनसे कहता है ना कि ये बच्चे बड़े गंदे से हैं, उनके अपीयरेंस को देख करके आप ये क्यों स्ट्रॉबेरीज इनसे ले रहे हैं, आप आगे जाएंगे तो आपको और अच्छी स्ट्रॉबेरीज मिल जाएंगे. तो आपने ये फ्रेज याद रखना है यहाँ पे. ठीक है. बट देयर पुअर अपीयरेंस हाइड पर्सनैलिटीज विच वर वेरी रिच इन ह्यूमन वैल्यूज एंड जेंटलमैनली क्वालिटीज. भले उनका पहनावा उतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो उनका मतलब जो जेंटलमैन वाली जो उनकी क्वालिटी थी या फिर जो वो ह्यूमन वैल्यूज होल्ड करते थे वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर था. As the story proceeds further, their qualities are revealed to us one by one. Their shabby appearances also deceived Luigi. Luigi यहाँ की उसके बारे में बात कर रखी है ना, जो ऑथर का ड्राइवर, उसी के बारे में. The driver of the narrator at first all the incidents and events which are described by the writer quite clearly remove the layers of deception. We come to know about their hardworking nature. Day and night they liked to work for earning money, not because they were greedy and mercenarious, but because they needed enough money for the medical treatment of their sister. देखो वहाँ पे दिन रात वो काम इसलिए नहीं कर रहे थे ताकि वो ग्रीडी हैं, ये ऐसा नहीं, वो अपनी बहन के ट्रीटमेंट के लिए काम कर रखे थे. ये बता रहे हैं यहाँ पे. Lucia, who was suffering from tuberculosis of the spine, clean and tidy hospital. The small cubicle of Lucia with a vase of flowers, dish of fruits and a pile of books reveal the loving care with which they looked after their sister. देखो, भले निकोला और जैकोबो खुद कुछ भी उल्टा सीधा खा रहे हो, खुद अपना उनका जो भी मील है वो प्रॉपर ना हो, खुद वो कैसे भी गंदे कपड़े में हो, लेकिन अपनी बहन के लिए उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी. उसके लिए मतलब जो उनका हॉस्पिटल था वो काफ़ी अच्छा था, उसके लिए फ्रूट्स भी थे, सब कुछ था. उसके बारे में यहाँ पे तुमने इलैबोरेट करना है. दे स्पेंट ओनली अ मीगर सम ऑफ मनी ऑन ब्लैक ब्रेड एंड फिग्स विच दे एट ओनली टू कीप देमसेल्व्स अलाइव. द मेजर पोर्शन ऑफ देयर अर्निंग was spent on the medical treatment of their sister. They may be shabby and dirty in appearance, but their actions and intentions were not dirty. देखो यहाँ पे क्या ना, उनका पहनावा गंदा हो सकता है, लेकिन जो उनके इंटेंशंस थे, एक्शंस थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और हाई वैल्यूज़ थे. आज के ज़माने के लोगों का क्या है, मतलब बस क्लासी दिखा लो खुद को कपड़ों से और वैल्यूज़, मोरल, एथिक्स कुछ नहीं है लोगों में. Rather they appeared to be shining gems of humanity. They symbolize human love, spirit of sacrifice, complete dedication to one's cause, mutual trust, and a great sense
sense of honesty and sincerity, very rare to be found at a time when the war had dried up all fountains of human values and completely destroyed moralistic outlook. तो यहाँ पे ही हमारा आंसर खत्म होता है और इसी के साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो भी पूरे हो गए। ये टोटल 11 है। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करो, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आप इसके नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। बाय बाय।